प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम यूसुफ की शादी को देख रहे थे कि उसकी शादी फिरौन ने करा दी है और यहाँ पर उसका नाम दिया है, पोतीपेरा की बेटी है और उसका आसनत से उसका विवाह कर दिया पोतीपेरा की बेटी से। और यहाँ यूसुफ की तरक्की ही नहीं, उसका नाम भी बदला गया है और उसका नाम भी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्रियो, सापन नत पाने उसका नाम रखा गया है और यहाँ पर उसका अर्थ भी बताया गया कि परमेश्वर बोलता है वह जीवित है। समझिए बात को, परमेश्वर बोलता है कि वो जीवित है और वो यूसुफ के द्वारा परमेश्वर बोल रहा था। देखिए हालात किस तरीके से बदले और किस तरीके से यूसुफ को तरक्की मिली, किस तरीके से यूसुफ का अकेलापन दूर हुआ, किस तरीके से यूसुफ जेल से आज़ाद हुआ, किस तरीके से वो गुलामी से बाहर आया और किस तरीके से लोग उसके अंडर और अधिकार में आ गए। इसके पीछे परमेश्वर का हाथ, जो सर्वशक्तिमान का हाथ होता है ना, वो आपको उठाने के लिए ताकत रखता है, आपको बढ़ाने की ताकत रखता है और आपको आगे ले जाने की ताकत रखता है और आपका अकेलापन दूर करने की भी ताकत रखता है। यहाँ यूसुफ का कोई भी नहीं था। यूसुफ के माँ बाप उससे दूर हो गए थे, भाई बंधु ने उसे बेच दिया था और उसका कोई भी घर बसाने वाला नहीं था। सिर्फ उसका फ़ायदा उठाने वाले यूसुफ के जीवन से बहुत सा फ़ायदा बहुत से लोगों ने उठाया था। हम देखते हैं दरोगा ने उसका फ़ायदा उठाया, पोतीपर ने उसका फ़ायदा उठाया, पोतीपर की पत्नी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगी हुई थी, भाई बंधु उसका फ़ायदा उठा रहे थे और आज फिरौन उसका फ़ायदा उठाने वाला है। पर समय बदला, सब कुछ बदला। परमेश्वर ने उसे उसी देश का अधिकारी बना दिया जहां पर लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे। इसलिए कई बार आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में इस प्रकार की बातें होती हैं जब लोग हमारा नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं हमारे जीवन से और हमें पता भी नहीं होता और हम उन्हें निःशुल्क सेवाएं देते रहते हैं और हमें देना भी चाहिए क्योंकि परमेश्वर उसका प्रतिफल बनता है बाद में, जैसे कि यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं। इसलिए यूसुफ को बहुत सी जिम्मेवारियाँ दी गई। जो जिम्मेवारी दी गई वो समय आ गया है कि यूसुफ अब देश में दौरा करे। इसलिए यहाँ पर लिखा है यूसुफ सारे मिस्र देश के अंदर दौरा करने लगा। दौरा मीन्स वहाँ पर घूमने लगा अधिकारी के समान। पहले वो गया पोतीपर के घर, पोतीपर के घर से जेल गया, जेल से बाहर कई साल लगे आने के लिए, 13 साल उसे लगे हैं बाहर आने के लिए। आसानी से नहीं हुआ है प्रियो, अचानक पलक झपकते ये बात नहीं हुई है जिसको हम सोचते हैं ऐसा हो गया। इसलिए कहता हूँ, मैं आपको स्मरण याद दिलाना चाहता हूँ, आप अगर ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं, अगर आपके ऐसे हालात हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूसुफ को कहानी को याद कीजिए, नेहमिया एजरा को याद कीजिए, याकूब को याद कीजिए। मेन उदाहरण यूसुफ की कहानी हम देख रहे हैं। इसलिए वो अधिकारी के समान मिस्र देश का दौरा करने लगा है। आइए हम 46 पद देखते हैं कि ये कब की घटना है। जब यूसुफ मिस्र देश के राजा फिरौन के सन्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। प्रियो, 30 साल 17 साल का आया था। अब सोच के देखो, जैसे मैंने कहा पिछले बार भी और अभी भी कह रहा हूँ कि 13 साल उसे लग गए हैं और वह फिरौन के सन्मुख से निकलकर सारे देश में दौरा करने लगा। वो अपने घर से निकला, मिस्र में दौरा करने लगा। वो फिरौन के मुख से निकला, सन्मुख से बाहर गया और मिस्र देश का दौरा करने लगा। अब जो जिम्मेवारी उसको दी गई उसको निभाने के लिए वो तैयार हो गया। हमें बहुत सी जिम्मेवारी चर्च के प्रति मिलती हैं, घर के प्रति परमेश्वर ने हमें दी हैं। हम शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, जवान हैं, बेटा बेटी हैं। हमारे ऊपर बहुत सी, हमारे कंधों पर जिम्मेवारियां हैं। माँ बाप की जिम्मेवारी आपके कंधों पे हो सकती है, या आपको परमेश्वर ने माँ बाप बनाया तो बच्चों की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो उनको किस तरीके से निभाया जाए। शायद हमारे ये कंधे कमज़ोर होंगे, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को ये सारी प्रभुता दी और सारी जिम्मेवारी उसके कंधों पर ला दी, वो है प्रभु यीशु। वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया जो हमारी सारी जिम्मेवारी को लेता है, जो ये हमें कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो आपके वजन को उठाना चाहेगा और वो खुद बुला रहा है।
जो उसके पास आना चाहता है वो उसे आज़ाद करेगा। इसलिए दौरा करने का समय आ गया है, घूमने का समय आ गया है, अपने पाँव का इस्तेमाल करने का समय आ गया, अपने हाथों को उठाकर उस काम को करने का समय आ गया है जो यूसुफ कर रहा है। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं। और यूसुफ उन 7 वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करने में नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तु उसी नगर में इकट्ठा करता चला गया। यूसुफ को जो काम सौंपा गया, और उसी दिनों के दौरान सुकाल के दिन बहुतायत से फसल देने लगे। बहुत सी फसलों को इकट्ठा करके यूसुफ जो उसने स्वप्न को बताया उसी के मुताबिक, जो उसे काम सौंपा गया उसके मुताबिक वो काम करने लगा है। जिस नगर में जाता, जहाँ की फसल होती, वहीं पर भंडार घर बनाए गए और वहीं पर उस फसल को जमा करा गया सुकाल के समय में, ताकि अकाल के साथ लड़ा जा सके, भूखमरी के साथ लड़ा जा सके, हालातों के साथ लड़ा जा सके। आज आपको और मुझे भी हालातों के साथ लड़ना है, और लड़ने के लिए हमें सुकाल के दिनों में, आशीषों के दिनों में, और उन्हें आशीषों को संभालने के साथ साथ आगे बढ़ना होगा कि उनमें हम किस तरीके से खड़े रह पाएंगे। आज आपको खड़ा होना है और अपने आप को संभालना है, और उन वस्तुओं को संभालना है जो हमारे खड़े रहने के दिनों को गिराने की कोशिश करेगा। वो है अकाल का दिन, विपत्ति का दिन, दुख का दिन। उसमें हम खड़े नहीं रह पाएंगे अगर आज हमने वो पावर, वो सामर्थ परमेश्वर से नहीं ली, वो ज्ञान और बुद्धि समझ परमेश्वर से नहीं मांगी, तो हम अकाल के समय में नहीं खड़े रहेंगे। जैसे कि वचन बता रहा है कि अकाल ने सुकाल के दिनों को भुला दिया, और लोग उन बहुतायत की उपज को स्मरण नहीं करेंगे क्योंकि वो इतने बेचैन हो जाएंगे, इतने भूखे और प्यासे रहेंगे, इतने पैसे की तंगी महसूस करेंगे, अपने घर बार, अपने खेतों, अपने बाल बच्चों तक को बेच डालेंगे खाने के लिए, खेतों तक को गिरवी रख देंगे राजा के हाथ में, यानी यूसुफ के हाथ में, सब कुछ दाव पर लगा देंगे, और उनमें बहुतायत की फसल याद नहीं रहेगी। जब ये सारी बातें सुन ही रहे हैं प्रियो, तो क्यों नहीं वो अपने लिए भी सुकाल के समय में अकाल के लिए इकट्ठा कर लें। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ फिरौन के यूसुफ ने, जो प्रधानमंत्री है, जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया, और मिस्र में फिरौन की ओर से ठहराया गया परमेश्वर के दया से, वो ही ऐसा कर रहा है। बाकी लोगों ने सुना लेकिन किया नहीं। तो प्रियो, उस अन्न को खरीदने के लिए आपको अपना घर बार तक गिरवी रखना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज समय है इस वीडियो के माध्यम से सीखने का कि आप इन सब चीज़ों को गिरवी रखने से अच्छा है जो आपके पास है उसे बटोरें, उसे संभालें आने वाले समय के लिए, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो सके, आपका प्रभु आपकी मदद कर सके उन समय में, और आपको किसी से उधार लेना ना पड़े जब आप परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में आधार के रूप में देखते हैं और अपनी महिमा का आधार परमेश्वर को समझते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि वो सब इस तरीके से करने लगा कि यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत राशि करके रखा, गिन गिन के। अगले बात मैं बाद में करूँगा, पर मैं इतना कहूँगा कि जो 48 पद हम देखते हैं कि उसने सारी भोजन वस्तु को उसी के नगर में इकट्ठा किया है। और ये इकट्ठा करना यूसुफ की समझदारी, और फिरौन के लोगों को बचाना, देश को बचाना, और उसके साथ साथ जिस देश में अकाल है उनको बचाना, और उसे फ्री ना देना, उसे मोल देना। क्या बार आप कहते हैं कि हमें फ्री क्यों नहीं मिल रहा है, कई बार हमें फ्री की खाने की आदत पड़ जाती है, फ्री में लेने की आदत पड़ जाती है। प्रियो, यूसुफ ने किसी को कोई भी चीज़ फ्री नहीं दी, बल्कि उसका दाम लिया, और जबकि उन्हीं लोगों से उसको खरीदा था, उन्हीं लोगों से इकट्ठा किया था, पंचवास के रूप में खरीदा ही नहीं, उनसे इकट्ठा किया था राजा की आज्ञा के अनुसार। पर इन लोगों ने जिन्होंने दिया, उन्होंने अपने लिए क्यों नहीं इकट्ठा किया कि वो अकाल के समय में बने रह सके। पर कई बार हमारी जो समझ है वो उतनी ही रहती है जितनी हमें आज के लिए ज़रूरत है, लेकिन कल के लिए हम सोचते नहीं हैं। प्रियो, आज के लिए कल को सिक्योर करना या उसको आपको अच्छा बनाना है, तो अपने आज के कल को, आज को परमेश्वर के रूप में उसके हाथ में सौंपना, परमेश्वर के हाथों में सौंपना आज के दिन को, ताकि आपका कल सुरक्षित हो सके। तो प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहूँगा। परमेश्वर, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, जितनों ने भी वीडियो देखी, वचन सीखा, सुना, सबको तू आशीष दे। और जैसा कहानी से सीखा जाता है कि अकाल के हालातों से लड़ने के लिए सुकाल के दिनों में खड़ा रहना हम सीख रहे हैं, और हम खड़े रह सके, आशीषों को संभाल सके, तेरे अनुग्रह में बने रह सके, तेरे उपकारों को याद कर सके। आप हम सबकी सहायता करें, देखने वाले प्रत्येक बेटा बेटी की सहायता करें, सबको तू आशीष दे और हालातों को बदले और इनके पदों को दिलाएं, उनकी तरक्की करें, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करें। तेरे हाथों में सारी बातें सौंपते पिता, प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।